जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर एनालॉजी से 15 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एनालॉजी के 15 क्वेश्चन। और इस 15 क्वेश्चन को शुरू करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा निर्देश कुछ देना चाहूंगा। ये दोस्तों टाइप 4 का क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं। ये दोस्तों पार्ट 2 है और पार्ट 2 का जो निर्देश दिया गया है वो पार्ट 1 का ही निर्देश है। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्या बोल रहा है। बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बराबर। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड किए गए हैं जिसको बोला जा रहा है कि शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। अगर संख्या के आधार पे, व्यंजनों के आधार पे, अक्षरों के आधार पे अगर आप लोगों ने उसको सही करने की कोशिश किया, संबंध बनाने की कोशिश किया, तो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था क्वेश्चन का निर्देश जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से और समझ में भी आ गया होगा कि आखिर क्वेश्चन के निर्देश यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो होते हैं जो एग्जाम में पूछे होते हैं, जो आपका एग्जाम बीत चुका है। बराबर। तो वैसे क्वेश्चन जब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग परफेक्ट बन पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम लोग कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है माली का संबंध हैरो से है तो किसान का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। बराबर। तो माली का संबंध हैरो से है तो किसान का संबंध क्या बीज से होगा? नहीं। बीज से होगा? नहीं। पानी से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? हल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2D का संबंध त्रिभुज से है तो 3D का संबंध किससे होगा? क्या 3D का संबंध वर्ग से होगा? नहीं। आकृति से होगा? नहीं। आयत से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? 3D का संबंध अर्धगोला से हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था निर्देश में कि हम लोगों को शब्द के हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, यानी उसका सही अर्थ नहीं पता करना है हम लोगों को पता करना है जिस हिसाब से संबंध यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर अक्षरों के हिसाब से, व्यंजनों के आधार पे अगर आप लोग देखेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से संबंध को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से हम लोग आंसर को करेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आप लोग अच्छे तरीके से याद किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है तो खगोल विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे जो चिकित्सक होते हैं वो अस्पताल में काम करते हैं, यानी कि उनका काम कहाँ पे होता है? अस्पताल के अंदर होता है। और खगोल विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा तो हम लोगों को बताना है। क्या खगोल विज्ञानी का संबंध पानी का जहाज से होगा? नहीं। पेशा से होगा? नहीं। शोरूम से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? वेधशाला से हो जाएगा। वेधशाला के अंदर खगोल विज्ञानी लोग क्या करते हैं? अपना वर्क करते हैं। बराबर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रकार से बोल रहा है कि चूहा का संबंध कृतंक से है तो मगरमच्छ का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चूहा का संबंध कृतंक के अंतर्गत आता है उसी प्रकार मगरमच्छ का जो संबंध होगा वो आपका सरीसृप के अंदर आ जाएगा, यानी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। बराबर। तो यहाँ पे शाकाहारी नहीं होगा, जल नहीं होगा, स्तनपायी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सरीसृप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से है तो केन्या का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। बराबर। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जिस प्रकार डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क क्या है दोस्तों? एक देश है, और कोपेनहेगन ये आपका क्या है? राजधानी है। तो उसी प्रकार आपका केन्या का संबंध नैरोबी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? नैरोबी से हो जाएगा। क्यों नैरोबी से हो जाएगा? क्योंकि केन्या एक देश है और नैरोबी उसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, केन्या एक क्या है? देश है और नैरोबी उसकी राजधानी हो जाएगी। उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है वार्षिक का संबंध अर्धवार्षिक से है तो मासिक का संबंध किससे होगा। अब देखिए वार्षिक का संबंध अर्धवार्षिक से है, यानी ये आपका क्या है, ये आपका वार्षिक है और उसका आधा क्या होता है, अर्धवार्षिक होता है। ठीक है, यानी कि 6 महीना आपका बोला जाता है अर्धवार्षिक और 1 साल को बोलते हैं वार्षिक। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को बताना है मासिक का। तो मासिक मतलब 1 महीना और 1 महीना का आधा को क्या बोलते हैं, पाक्षिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है अर्जेंटीना का संबंध पेसो से है तो जापान का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने वाली बात ये है कि आखिर ये जो शब्द दिए गए हैं वो कैसे हैं। तो जो अर्जेंटीना है ये एक देश है और इस देश की जो मुद्रा है दोस्तों वो आपका पेसो है। तो जापान की मुद्रा क्या होगी ये हम लोगों को बताना है। तो क्या जापान का मुद्रा कोरोना होगा, नहीं। गिल्डर होगा, नहीं। रियाल होगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है लेखक का संबंध कलम से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। देखिए जो लेखक होते हैं वो लिखते हैं कलम से, तो डॉक्टर का संबंध किससे हो जाएगा। तो डॉक्टर जो मुख्यतः जो जांच करते हैं, किसी चीज से जांच करते होंगे है ना, तो उनका सबसे ज्यादा उपयोग में किए जाने वाला कौन सा वस्तु होता है। तो क्या धातु होता है, नहीं। शार्पनर होता है, नहीं। इरेजर होता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है सोमवार का संबंध गुरुवार से है तो बुधवार का संबंध किससे हो जाएगा। अब यहाँ पे सोमवार से गुरुवार तक में अगर आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सोमवार के 3 दिन बाद जो होता है वो गुरुवार पड़ता है। ठीक है, सोमवार के 3 दिन बाद क्या पड़ता है, गुरुवार पड़ता है। तो बुधवार के 3 दिन बाद का हम लोग देखेंगे, तो बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, शनिवार पड़ेगा। कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आप लोग याद कर लिए होंगे। देखिए इसमें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको बना करके भी दिए जा सकते हैं, तो आप लोग बस याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है घोड़ा का संबंध अस्तबल से है तो पक्षी का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे समझते हैं, घोड़ा जो होता है वो घोड़ा कहाँ रहता है, तो अस्तबल में रहता है। तो पक्षी कहाँ रहता है भाई, ये तो समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पक्षी का संबंध किससे होगा, ऐसे करके नहीं हम लोग देखेंगे। इसका सही शब्द मतलब नहीं देखेंगे, इसके स्वरों में नहीं जाएंगे, इसके व्यंजनों में नहीं जाएंगे हम लोग। तो हम लोग किस में जाएंगे, हम लोग जाएंगे इस प्रकार के संबंध में। जैसे यहाँ पे बोल रहा है घोड़ा कहाँ रहता है, तो अस्तबल में रहता है। तो पक्षी भी कहाँ रहेगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो पक्षी क्या उड़ता है, हाँ उड़ता तो है ही। ठीक है, इस प्रकार के मामले में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से आपका घोंसला में हो जाएगा, क्योंकि पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में रहता है, और घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 11वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है रोगाणु का संबंध रोग से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। अब देखिए जो रोगाणु होता है, रोगाणु से आपका क्या होता है, रोग बढ़ता है। तो युद्ध से क्या बढ़ेगा, युद्ध से आपका बम बढ़ेगा, नहीं। देश बढ़ेगा, नहीं। बंदूक बढ़ेगा, नहीं। तो क्या बढ़ेगा, विनाश आपका बढ़ेगा। रोगाणु से आपका रोग बढ़ता है तो युद्ध से आपका विनाश ही बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा, विनाश ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का। चलिए देखते हैं 12वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है लीची का संबंध फल से है तो जयु का संबंध किससे हो जाएगा। तो लीची देखिए वो एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है। तो जयु का संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है। तो जयु क्या है, तो जयु एक नृत्य का नाम है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक क्या है, नृत्य है। ये किसके अंदर आ जाएगा, नृत्य के अंदर आ जाएगा, ना कि कंप्यूटर के अंदर, ना कि घोड़ा के अंदर, ना ही कि काला के अंदर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नृत्य हो जाएगा, क्योंकि जयु एक नृत्य है तो इसलिए नृत्य के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं वोकल कार्ड यानी स्वर रज्जु का संबंध गायक से है तो पैर का संबंध किससे हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वोकल कार्ड क्या होता है, स्वर और रज्जु क्या होता है, उसका संबंध गायक से कैसे है। तो देखिए जो गायक होते हैं ना उनके पास स्वर रज्जु होता है, यानी कि वोकल कार्ड होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, गा पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैर का संबंध किससे, तो पैर का संबंध क्या शिक्षा से होगा, नहीं। वैज्ञानिक से होगा, नहीं। डॉक्टर से होगा, नहीं। तो पैर का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। या पैर से क्या खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे संबंध बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर का। ठीक है, ये देखते हैं 14वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 14 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है पहिया का संबंध काट से है तो नीब का संबंध किससे हो जाएगा। तो जिस प्रकार पहिया का संबंध काट से है उसी प्रकार नीब का संबंध कलम से हो जाएगा। क्यों कलम से हो जाएगा भाई, क्योंकि नीब से ही बनता है कलम। ठीक है, तो लिखना नहीं होगा, तकिया नहीं होगा, कागज नहीं हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 14 प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, ये याद करने वाली चीजें हैं। तो चलिए अब लोग देखते हैं 15वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रतिरोध का ओम से संबंधित है तो ऊर्जा का संबंध किससे होगा। तो प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, तो इसी प्रकार से हम लोगों को ऊर्जा का मात्रक ढूंढना है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट होगा नहीं, वोल्ट होगा नहीं, प्रबलता होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोला डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है तो लोहार का संबंध किससे होगा। ये देखिए आपके लिए मैं दिया हूँ, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। टोटल मैंने 15 प्रश्न आप लोगों को बताए हैं, आपका कितना करेक्ट हुआ है इसको भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।